आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अलंकार। ये जो अलंकार चैप्टर है ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में अलंकार से 3 से 4 प्रश्न आते ही हैं 1 से 2 अंक के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर ऐसे में दोस्तों बहुत लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि वो अलंकार को आखिर कैसे पहचाने। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अलंकार को कैसे पहचान सकते हैं। आप कैसे पहचान सकते हैं कि किसी काव्य में कौन सा अलंकार है। एकदम आसान तरीके से आप पहचान सकते हो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अलंकार किसे कहते हैं। और मैं आपको बता दूं अलंकार शब्द का मतलब क्या होता है। अलंकार शब्द का मतलब होता है आभूषण। आभूषण तो अलंकार शब्द का मतलब होता है आभूषण। तो अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो काव्य में उपस्थित होकर काव्य की शोभा बढ़ाए उसे हम अलंकार कहेंगे। जैसे कोई स्त्री हो गया या पुरुष हो गया, वो आभूषण क्यों पहनता है? ताकि उसकी शोभा बढ़े। वैसे ही अलंकार का अर्थ है आभूषण। तो अलंकार किसी काव्य में क्यों उपस्थित रहता है? ताकि उस काव्य की शोभा बढ़े। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। जब शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? शब्दालंकार। जैसे आप देख सकते हो जो शब्दालंकार है वो 2 चीज़ों से मिलके बना है, एक शब्द और एक अलंकार। अगर हम अलंकार में शब्द मिला दें तो वो शब्द अलंकार बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि देखिए इसके वर्ड में ही शब्द अलंकार में ही शब्द आ रहा है। तो आप समझ सकते हो जब शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहाँ पे शब्द अलंकार, और जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। और इसमें भी अर्थालंकार में अर्थ आ रहा है तो आप समझ गए होंगे जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े वहाँ पे अर्थालंकार, और जब शब्द के माध्यम से बढ़े तो वहाँ पे शब्दालंकार। अब देखिए जो शब्दालंकार होता है उसके आप 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, और 3 टाइप होते हैं। मैंने गलती से बोल दिया, इसके 3 टाइप होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार के 5 तरीके होते हैं। एक उपमा, एक रूपक, एक उत्प्रेक्षा, एक मानवीकरण और अतिशयोक्ति। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यमक और श्लेष अलंकार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति 5 अलंकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि आप किसी काव्य में कैसे पहचानेंगे किसी काव्य में कौन सा अलंकार है। जैसे आपको पहचानना हो कि कोई काव्य दे दिया, अगर आपको पहचानना हो कि उसमें अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है या उसमें श्लेष अलंकार है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अनुप्रास अलंकार को समझने का तरीका। तो चलिए अब हम समझते हैं कैसे हम अनुप्रास अलंकार को पहचानेंगे किसी काव्य में। अनुप्रास अलंकार को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए कोई काव्य दे दिया, अगर काव्य में एक ही वर्ण बार बार आ रहा है तो आप समझ लीजिए वहाँ पे कौन सा अलंकार है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगर जैसे कोई, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। जैसे कोई काव्य है, मान लीजिए उसमें एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे यहाँ पे एक काव्य दिया है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल से, तो यहाँ पे देख लीजिए चा और ला वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। आपको समझ में आ गया होगा ना कि जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, जहाँ पे एक ही वर्ण बार बार आए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे चा और ला की वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। अब चलिए हम समझते हैं यमक अलंकार को पहचानने का क्या तरीका है।
यमक अलंकार को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर मान लीजिए कोई काव्य दिया है, अगर उसमें एक शब्द, कोई एक शब्द है जो दो या दो से अधिक बार आ रहा है, तो आप समझ लीजिए वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, मान लीजिए कोई काव्य है जिसमें एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे काव्य दिया गया है, कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय ता खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कनक शब्द है उसकी कनक शब्द है वो दो बार आ रहा है। तो यहाँ पे कनक एक शब्द है, एक ऐसा शब्द है जो दो बार आ रहा है, मतलब कनक एक ऐसा शब्द है जो दो बार आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे यमक अलंकार होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही शब्द दो बार आ रहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। और मैं आपको जैसे बता दूं कि जैसे यहाँ पे दो बार कनक आ रहा है, दोनों बार कनक का अर्थ अलग होगा। एक बार यहाँ कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, ठीक है ना। आप लोग समझ गए हैं ना कि आप कैसे यमक अलंकार को पहचानेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ लेते हैं आगे कि हम अब श्लेष अलंकार को पहचानने का क्या तरीका है। अब चलिए अब हम देख लेते हैं श्लेष अलंकार को पहचानने का क्या तरीका है। श्लेष अलंकार को भी पहचानने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप जान लीजिए श्लेष का अर्थ क्या होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी जब एक शब्द से दो अर्थ चिपके हों तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आए पर उसके दो अर्थ हों तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब एक शब्द के दो अर्थ होते हैं या एक शब्द से दो अर्थ चिपके होते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। बस आप इतना याद कर लीजिए कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर एक शब्द के दो अर्थ हों, एक शब्द से दो अर्थ चिपके हों तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण मैंने दिया है, चरण धरत चिंता करत चितवत चहु और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे ये जो सुबरन शब्द है, यहाँ पे इसके तीन अर्थ हैं। कवि के लिए सुबरन का अर्थ है अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए अच्छा रंग और चोर के लिए इसका अर्थ है सोना। तो आप यहाँ पे फिक्स हो गए, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि एक शब्द से तीन अर्थ चिपके हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि श्लेष अलंकार को क्या पहचानने का तरीका है। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं अर्थ अलंकार के टाइप्स को पहचानने का क्या तरीका है। चलिए अब देख लेते हैं अर्थालंकार के टाइप्स को क्या पहचानने का तरीका है। जैसे उपमा एक अर्थालंकार है, तो अब हम इसे कैसे पहचानेंगे कि किसी काव्य में उपमा अलंकार है कि नहीं। अगर दो वस्तु ले लिए जाएं, जैसे मान लीजिए कोई दो वस्तु हैं और हम उनको ले लें, तो अगर उनके बीच में समानता का भाव व्यक्त हो रहा है, अगर उनके बीच में समानता का भाव व्यक्त किया जा रहा है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। जैसे मान लीजिए कोई दो वस्तु है, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, अगर इन दोनों के बीच में समानता का भाव व्यक्त हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पे समानता का भाव व्यक्त हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ जा रहा है तो अच्छी बात है। इसका एक और ट्रिक है पहचानने का उपमा अलंकार का। अगर किसी काव्य में सा सी से जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। जैसे काव्य है हरिपद कोमल कमल से, यहाँ देखिए से आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे तब उपमा अलंकार होगा। अगर एक तरीका और है, अगर दो वस्तुओं के बीच में समानता उत्पन्न हो रही, समानता का भाव उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अगर कोई काव्य में सा सी से जैसे शब्द आ रहे हैं तब वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। तो आसान तरीका है। रूपक अलंकार को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। रूपक अलंकार को पहचानने का यह तरीका है, अगर किसी काव्य में योजक चिन्ह आ रहा है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। मान लीजिए आपके पास कोई काव्य है, अगर उसमें योजक चिन्ह आ रहा है तो आप समझ जाए उसमें कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, मैं तो चंद्र खिलौना लय होते, यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह आ रहा है चंद्र और खिलौना के बीच में, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे होगा रूपक अलंकार।
अब चलिए अब हम जान लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का क्या तरीका है। उत्प्रेक्षा अलंकार को भी पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए कोई काव्य है, अगर उसमें जहाँ पर अगर मन मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु ज्यों जैसे शब्द आते हैं, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया, पाहुन ज्यों, यदि ज्यों आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब चलिए अब हम जान लेते हैं मानवीकरण अलंकार को पहचानने का क्या तरीका है। सबसे आसान अलंकार यही है, मानवीकरण अलंकार सबसे इजी यही है, और इससे प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको पहचानने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे जहाँ पर प्रकृति की तुलना मनुष्य से की जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। जहाँ पर मतलब कि जहाँ पे प्राकृतिक की तुलना मनुष्य से की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो यहाँ पे जो मेघ की तुलना किससे हो रही है आप जानते हो? यहाँ पे मेघ की तुलना मेहमान से हो रही है। ये वाला आप उदाहरण बहुत ही ज़्यादा फेमस है और आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए मैं आपको इस पर 2 स्टार बना देता हूँ। अब चलिए अब जान लेते हैं आज के आखिरी अलंकार को, जिसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। तो चलिए अब हम जानते हैं अतिशयोक्ति अलंकार को पहचानने का क्या तरीका है। क्या तरीका है अतिशयोक्ति अलंकार को पहचान? अतिशयोक्ति अलंकार को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे आप देख सकते हैं, जो अतिशयोक्ति अलंकार है वो अति शब्द से मिलकर बना है। अतिशयोक्ति अलंकार में अति आता है, तो अति का मतलब होता है जैसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर देना, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के काम हो जाना। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। तो आपको कुछ आइडिया हो गया होगा, जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के तुलना कर देना, उसी को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है, हनुमान जी की पूँछ में लगन न पाई आग। आप यहाँ देखिए, हनुमान जी की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सागरी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान जी के पूँछ में आग लगने से पहले ही पूरा जो लंका था वो जल गया, जो कि असंभव। यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी ताली हुई है, मतलब कि बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन हुआ है हनुमान जी के बारे में कि उनके पूँछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल गई। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये चैप्टर अलंकार को पहचानने का तरीका मालूम पड़ गया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके बताए हैं अलंकार को पहचानने के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलंकार के प्रैक्टिस के साथ।